हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत कॉमन टॉपिक लाई हूँ जो मुझे काफ़ी मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने मुझसे पूछा था। तो उनके लिए बेसिकली हेल्प, आप सबकी हेल्प के लिए मैं ये लेके आई हूँ। बेसिकली हमारे से कॉलेज में डिसर्टेशन आता है, तो हमें समझ नहीं आता कि कौन सा टॉपिक लेना चाहिए हमें डिसर्टेशन के लिए। तो बेसिकली मेरी सजेशन ये है कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब को, जिस फील्ड में इंटरेस्ट है आपको उसमें लेना चाहिए। बट स्टिल आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कि आप किस फील्ड में जा सकते हो, इसलिए मैं अभी 3 वीडियोस लाऊंगी। ये है मेरा फाइनेंस पे से। अगर आप फाइनेंस में डिजिटेशन करना चाहते हैं तो आप ये टॉपिक्स ले सकते हैं। देन मैं अपनी सेकंड वीडियो लाऊंगी मार्केटिंग पे। लाइक आपको डिजिटेशन अगर मार्केटिंग में करनी है तो आप कौन सा टॉपिक ले सकते हैं। देन मैं थर्ड टॉपिक लाऊंगी डिजिटेशन इन एचआर। इसीलिए आपको एचआर में जाना है तो कौन से टॉपिक्स ले सकते हैं। तो आप इन टॉपिक्स की हेल्प से अपना डिसर्टेशन प्लान कर सकते हैं। एंड प्लीज रिमेंबर, ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए है। आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करना है। इन टॉपिक्स जो मैं दूंगी आपको, इनमें भी काफी ऑप्शंस मिलेंगे। ये तो मैं आपको एक ब्रॉड आइडिया दे रही हूँ कि आप इस फील्ड में जा सकते हैं, बट इनके अंडर भी आपको कई ऑप्शंस मिलेंगे, तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर सम कॉमन टॉपिक्स इन डिसर्टेशन इन फाइनेंस। तो बेसिकली फर्स्ट स्टेप है फिनटेक इनोवेशंस। अब बेसिकली फिनटेक इनोवेशंस में क्या है, आप जो आजकल चल रहा है ब्लॉकचेन है, क्रिप्टो करेंसी है, इनसे रिलेटेड कोई टॉपिक लेके उस पर कर सकते हैं। या बेसिकली एआई है, एआई का कैसे इम्पैक्ट है। एआई को आजकल से काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आती है, एआई, मशीन लर्निंग, इस तरह की चीज़ों से आप कर सकते हैं। देन सेकंड आता है ईएसजी। ईएसजी बेसिकली क्या है, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग की बात करते हैं। ईएसजी बेसिकली 3 कंपोनेंट्स को कंट्रीब्यूट करता है, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। तो बेसिकली इन तीनों से आप जैसे सोशल फाइनेंसिंग होगी, लाइक लिवरेजिंग प्राइवेट कैपिटल टू एड्रेस सोशल एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस। इस तरह के टॉपिक्स उठा के इन पे कर सकते हैं। देन थर्ड आता है फाइनेंशियल एजुकेशन एंड लिटरेसी। बेसिकली जो आजकल के यंगस्टर्स हैं या इवन जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, उन्हें पहले टाइम के लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन ज़्यादा नहीं होती थी। तो इस तरह का कोई टॉपिक उठा के उस पर कर सकते हैं रिसर्च। देन फोर्थ आता है एडवांस्ड फाइनेंशियल मॉडलिंग। आजकल कई तरह के फाइनेंशियल मॉडल्स होते हैं, उसको बना सकते हैं। या जैसे एक बहुत कॉमन सा है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। इसमें बेसिकली आप यूटिलाइज करते हैं इस तरह के मॉडल्स को फॉर ऑटोमाइजिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को। जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को जनरेट करते हैं उनको ऑटोमेटिकली कैसे जनरेट हो सकती है, इस तरह की किसी चीज़ पर रिसर्च कर सकते हैं। या फिफ्थ है बेसिकली बिहेवियरल फाइनेंस। इसमें बेसिकली कैसे साइकोलॉजी, इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी क्या साइकोलॉजी होती है। जैसे मार्केट में रेट ऊपर नीचे हो रहे हैं तो वो इन्वेस्ट करते हैं, डिस इन्वेस्ट करते हैं, या कोई और फैक्टर है जिसके बेसिक आप कोई और फैक्टर ले सकते हैं जिसपे कि इन्वेस्टर कैसे सोचता है। इन्वेस्टर नहीं तो कोई कॉमन मैन अपना फाइनेंस की करे ना करे, उस किसी चीज को परचेज करे ना करे, इस तरह की चीजों पे आप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में क्या आप देख सकते हैं, आजकल साइबर सिक्योरिटी के कितने इश्यूज हो रहे हैं, फ्रॉड्स वगैरह होते हैं, साइबर क्राइम हो गए, या ऐसे कोई बैंक से चोरी वगैरह कर लेता है, उस तरह की चीज़ों पे रिसर्च कर सकते हैं। जैसे जियो पॉलिटिकल रिस्क आजकल बढ़ रहे हैं, इन पे देख सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है दैट सेंट्रल बैंक इज डिजिटल करेंसीज एंड डिजिटल पेमेंट सिस्टम। इसमें बेसिकली क्या है, सेंट्रल बैंक को जो डिजिटल करेंसी है उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, किस तरह के वो इनोवेशंस करता है सकता है डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स को और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सके। देन है एर्थ हमारा टोकनाइजेशन ऑफ एसेट्स। इसमें बेसिकली हम रियल एस्टेट का देखते हैं कि जो रियल वर्ल्ड में एसेट्स कैसे वर्क कर रहे हैं। सॉरी, रियल एस्टेट नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड में जो हमारे एसेट्स हैं उनको कैसे वर्क कर रही है, उस पर आप एग्जामिन कर सकते हैं। लाइक जो प्रोसेस है ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल एसेट्स को, अब जो फिजिकल एसेट्स हैं उन्हें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे रियल एस्टेट्स एंड कमोडिटीज हो गए, उन्हें डिजिटल टोकन्स में, जैसे ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे कर सकते हैं, एनेबल कर सकते हैं फ्रैक्शनल ओनरशिप एंड इंक्रीज कर सकते हैं लिक्विडिटी। इस तरह के मतलब कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे आप कर सकते हैं। देन है रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी एंड सुपरवाइजरी टेक्नोलॉजी। अब जो रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी वगैरह हो गए, सुपरवाइजरी,
इन सब पे आप फोकस कर सकते हो। देन है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, आप इसके बारे में काफ़ी अच्छा सर्च कर सकते हैं। देन सब मिसलेनियस टॉपिक्स हैं लाइक प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी हो गया फिनटेक में। देन ओपन बैंकिंग ले सकते हैं, एम्बेडेड फाइनेंसिंग ले सकते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग ले सकते हैं, फाइनेंस में रोबो एडवाइजरी सर्विसेज ले सकते हैं। ये भी आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं। देन आप एआई एंड ऑटोमेशन का ले सकते हैं लाइक डिजिटल वॉलेट एडॉप्शन हो गया, एआई फॉर क्रेडिट स्कोरिंग हो गया, एआई फॉर क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट हो गया, मेटावर्स का एंड वर्चुअल इकोनॉमी सर्च कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। देन कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स ले सकते हैं, गेमिफिकेशन ले सकते हैं, फाइनेंस। तो बेसिकली आप इस तरह के टॉपिक्स ले सकते हो, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मैं इसको कमेंट सेक्शन में बताना, मैं फिर उस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी। एंड आपको ये काफ़ी हेल्पफुल लगेगा। अब इस तरह से अगर आपको मार्केटिंग या एचआर में भी चाहिए होंगे तो वो भी मैं अभी आने वाले वीडियोस में लाऊंगी, आप उनमें देख सकते हैं। अगर आपको उसमें कोई चीज़ अच्छी लगे तो आप उसमें से भी ले सकते हैं। So thank you for watching my video and please like, share and subscribe my channel.